नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी स्वागत है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करने के अलावा हमारे चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल से लगातार हमें कुछ आर्थिक मदद भी करना चाहे, लगातार जुड़े हुए हैं, तो आप हमारे सुपर थैंक्स के बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से सशक्त भी बना सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं खबर। खबर ये है कि दिल्ली के अंदर जो विभागों के मंत्री हैं, वो अपने काम ठीक से नहीं करते हैं। वो ज़्यादातर राजनीति में लगे रहते हैं केजरीवाल साहब की तरह, क्योंकि केजरीवाल साहब के पास तो कोई डिपार्टमेंट है नहीं दिल्ली सरकार के अंदर। लेकिन जो मंत्रियों के पास भी जो विभाग है, मंत्री भी अपना काम विभागों में ठीक ढंग से नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे अर्जेंट जनता से जुड़े हुए मामले होते हैं जिनकी फाइलों को तुरंत निपटारा करना होता है, लेकिन उन फाइलों को यही केजरीवाल साहब के मंत्री कई कई महीनों तक दबा कर बैठे रहते हैं। इस बात को लेकर एलजी वीके सक्सेना ने कई बार जो मंत्रियों को भी फटकार लगाई और केजरीवाल साहब को कई बार इस बात के निर्देश दिए हैं कि आप इस तरीके की चीजों को सुधारिए, ये जनता के हित में नहीं है। जो आपके मंत्री इस तरीके से फाइलों को दबाए बैठे रहते हैं, सचमुच ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं जनता के जो हित हैं उनकी अवहेलना होती है। यानी कि वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं और आपके मंत्री और आप सारे टाइम सिर्फ और सिर्फ राजनीति और कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते रहते हैं। ये बहुत ही दुखद है। एक बार फिर से दिल्ली के जो एलजी हैं वीके सक्सेना, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बाकायदा एक पत्र लिखकर इस पर बहुत कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि मंत्रियों का रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसके लिए उन्होंने बाकायदा अरविंद केजरीवाल के लिए 5 पेज का एक लेटर लिख दिया है। ये लेटर जो है ये 19 फरवरी को लेकर लिए पत्र में कहा गया है। 19 फरवरी को ये पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि विभागों में मंत्री बिना किसी कारण के महीनों तक फाइलों को दबाए बैठे रहते हैं। महत्वपूर्ण जिस जिस वजह से ये जो जनता के हित है कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। और कई निकाय ऐसे हैं जिनमें के महत्वपूर्ण वैधानिक निकायों के गठन से संबंधित और नियुक्तियों में देरी का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है, 5 पेज का पूरा लेटर लिख दिया है अरविंद केजरीवाल को। और इसमें साथ ही ये भी कहा है कि इस पत्र पर केजरीवाल की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया हालांकि नहीं आई है। उन्होंने बाकायदा इसमें निर्देश भी दिया है एलजी ने केजरीवाल साहब को कि आप इस रवैये पर अपने मंत्रियों से बाकायदा रिपोर्ट मांगिए, इनसे जांच कराकर इसकी रिपोर्ट भी मांगिए और इन्हें जल्दी से जल्दी फाइलों का निपटारा करने के लिए कहिए। मंत्रियों के इस रवैये से न केवल लोगों का जीवन प्रभावित होता है, बल्कि सरकार और प्रशासन की छवि भी खराब होती है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए और आप इस पर जो पूरा मामला है, इस पर रोक लगाने के लिए आपको अपने मंत्रियों पर थोड़ी सख्ती भी करनी चाहिए, ये भी कहा गया है। मंत्रियों को इस रवैये से न केवल लोगों का जीवन प्रभावित होता है, बल्कि उनकी जो बहुत सारी जो पब्लिक के जनता के हित में जो जुड़ी हुई योजनाएं हैं, वो बहुत पीछे छूट जाती है। इस तरीके की प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए एलजी ने केजरीवाल साहब को इस मसले को खुद खुद देखने की सलाह भी दी है और उन्होंने कहा है कि अब मंत्रियों से आप इसमें बाकायदा रिपोर्ट मांगे, तभी ये पता चल पाएगा कि उन्होंने ये काम क्यों किया है। जिन फैसलों पर निर्णय नहीं लिया गया उनमें उनमें प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन एवं संचालन नियमावली 211 के तहत राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन शामिल है। इस इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए सर्च समिति का गठन भी करना था, वो भी शामिल है। इसके अलावा राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अंदर संचालन परिषद का गठन भी करने का जो मामला था वो भी महीनों से लटका पड़ा है, वो भी शामिल है। इतने बड़े बड़े मामले हुए और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी सिर्फ और सिर्फ धरने प्रदर्शन और अपनी जो
योजनाएं जिनके पीछे वो पड़ जाते हैं सिर्फ उनको लागू कराने के लिए वो सारी लड़ाई लड़ते रहते हैं, सारी कवायद अब लोकसभा के चुनाव के लिए, इसके अलावा कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते रहते हैं, इसके अलावा वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के खिलाफ जो जो नेता हैं दूसरी पार्टियां, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके खिलाफ तरह तरह की बातें करते रहते हैं। अभी इन्होंने जो बजट सत्र शुरू हुआ था उसको भी इतना आगे बढ़ा दिया है, अभी तक चल रहा है, अभी तक उसमें भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ये सारी चीजें केजरीवाल जो करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने यही पलटकर अपने जो मंत्री हैं जिनके पास बड़े महत्वपूर्ण विभाग हैं, उनमें मंत्री किस ढंग से काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, इस पर आज तक कोई सवाल नहीं उठाया, जबकि ये सारे मामले जनता के हितों से जुड़े हुए हैं। बहुत आप समझिए कि जिस जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, उससे जनता के जो जनता के लिए जो फैसले लिए जाने थे, जनता के हितों के लिए जो फैसले लिए जा, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, जिसके लिए अध्यक्ष और जो संचालन परिषद थी उसका गठन होना था, वो भी अभी तक नहीं हो पाया है, सिर्फ इसलिए कि मंत्री जी फाइल को दबाए बैठे हुए हैं। इसके अलावा वो वित्त मंत्रालय को बार-बार टारगेट करते हैं, क्योंकि वित्त सचिव ने ये मना कर दिया कि उनका जो जल बोर्ड की जो वन टाइम सेटलमेंट योजना थी उसका जो नोट था वो कैबिनेट में लाना था, उन्होंने मना कर दिया कि कैबिनेट में इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि जल बोर्ड के पास बहुत बड़ा घाटा जल बोर्ड में हुआ है और जल बोर्ड के पास अपना फंड नहीं है, फंड खत्म हो चुका है, इसलिए वन टाइम सेटलमेंट योजना अगर लागू की जाती है तो सरकार के ऊपर इससे भी हजारों करोड़ रुपए का जो बोझ है वो पड़ेगा जल बोर्ड के ऊपर, जिसको जो जल बोर्ड है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इससे इस लेकिन अरविंद केजरीवाल इस सब को सुनने के बाद, देखने के बाद भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि आप बस किसी भी तरीके से वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू करनी है। सबसे बड़ा सवाल वन टाइम सेटलमेंट योजना में ये भी उठता है कि ये सारे मीटर जो लगवाए गए थे वो केजरीवाल साहब ने ही उनका ठेका ऐसे लोगों को दिया था जिनके ऊपर अच्छे मीटर लगाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन अगर मीटर गलत बिल देते हैं, रेज करते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किस पे होगी? आपने पहले गलत मीटर लगवाए, गलत लोगों को टेंडर दिया, और जब टेंडर गलत लोगों को दिया और गलत मीटर लगाए तो उनसे गलत बिल भी रेज हुए, और जब गलत बिल रेज हुए तो आप उन्हें एक ही बार में सेटलमेंट करने के नाम पर आप कितना बड़ा जो झटका है वो दिल्ली जल बोर्ड को देना चाहते हैं। ये सारे मामलों से लगभग कहा जाए तो एलजी जो वीके सक्सेना है वो बहुत परेशान है। अब उन्होंने इसी परेशानी के बाद, जब बहुत दिनों तक ये नहीं पता चला, उनकी फाइलें नहीं आ रही थी, तो इसके बाद एलजी वीके सक्सेना ने 5 पेज का एक पत्र अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिख दिया है, और उन्होंने बहुत सारे मामलों को, बल्कि जो हमारे सूत्र बताते हैं वो ये है कि बहुत सारे मामलों को उन्होंने बाकायदा सिलसिलेवार ढंग से पत्र में लिखा है कि ये काम नहीं हो पाए हैं, और ये फाइल इतने दिनों से दबाकर बैठे हुए हैं मंत्री। तो ये सारी चीजें देखिए, लेकिन इसमें अभी तक जो अरविंद केजरीवाल हैं उनकी तरफ से किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यानी कि केजरीवाल साहब या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के से लड़ाई में लगे हैं, और या किसानों के मामले को देख रहे हैं, या फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे आरोप और राजनीति के कामों को ही करने में लगे हुए हैं। जबकि दिल्ली के जनता के लिए लोगों की ये जो योजनाएं थी इनको पूरा करना बहुत महत्वपूर्ण था। खासतौर पे अस्पतालों जैसी चीजों को बहुत तेजी से होना चाहिए जिनमें काम, उनको भी अरविंद केजरीवाल के मंत्री महीनों तक उन फाइलों को दबाए बैठे रहते हैं। अब हार कर एलजीबी के सक्सेना ने बाकायदा केजरीवाल साहब को पत्र लिख दिया है, और वो भी 5 पेज का, जिनमें सभी घटनाओं का जिक्र किया गया है। बहुत बड़ी बात है, लेकिन केजरीवाल साहब आगे क्या करेंगे अब देखना ये है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।